बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मोदी साहब के दौराए अमेरिका से पहले, यानी अभी जब वो अमेरिका नहीं गए हुए थे, उससे 4-6 रोज़ पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस दौरे के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं होंगी, सवाए इसके कि अमेरिका कुछ हथियार जो है वो बेच देगा इंडिया को। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा इंडिया के साथ। लेकिन अब आपने ये खबरें सुनी होंगी कि कोई 2-4 मुआहदे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर कोऑपरेट करने के। अमेरिका जो है वो हेल्प करेगा इंडिया की इन फील्ड्स के अंदर ग्रो करने के लिए। ये खबरें आपने पढ़ी होंगी, इंडियन मीडिया ने भी इस पे लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। मिसाल के तौर पर मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट हैज़ जायंट लीप इन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़। और मजीद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टुक अ जायंट लीप इन ब्रॉडनिंग इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन क्रिटिकल एरियाज सच एज डेवलपिंग ट्रस्टेड एंड सिक्योर 5G and 6G telecom networks, working on cutting edge technologies in the field of artificial intelligence and semiconductors, while deepening ties in high performance computing and space। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये न्यूज़ दी थी आपको कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े भारी भरकम किस्म की टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को फ़रोग देने के लिए ये बातें हो रही हैं। तो क्या मेरी खबर गलत थी? द आंसर इज़ नो। हिंदुत्व के भक्त भी बड़ा खुश हो रहे हैं इस पे कि क्या ही कमाल कर दिया मोदी साहब ने, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं अमेरिका से, और ख़ास तौर पर डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तालियां बजानी चाहिए भाई। मैं अपनी उस न्यूज़ पे अभी तक कायम हूँ कि किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ढकोसला है, ड्रामेबाजी है। ये मुआहदे हो गए ना, कुछ भी नहीं होगा इसका। एंड आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहली बात देखिए, अमेरिका के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के कवानीन हैं। टेक्नोलॉजी की जो है प्रोटेक्शन के लिए किसी के साथ शेयर करना हो तो क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह होगा, बड़े ज़बरदस्त लॉज उनके बने हुए हैं। अमेरिका की जो कानून है ना, वो अलाउड नहीं करते इतना आसानी के साथ किसी भी मुल्क के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो एग्रीमेंट्स तो कर देते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी फिर भी देते नहीं हैं। ये आपको अजीब बात बताता हूँ, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती। मिसाल के तौर पर ये जो ऑक्स है, ऑक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूके ये सारे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया से ज़्यादा मुआहदे किए हुए हैं अमेरिका ने, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन नहीं कर रहे। इसकी वजह अमेरिकन कवानीन है, लॉज अमेरिका के अंदर जो बने हुए वो हैं। आज कुछ ही घंटे पहले राइटर्स ने, दुनिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने खबर लगाई है कुछ ही घंटे पहले। कहते हैं कि एम्बिशियस प्लान्स फॉर यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी शेयरिंग फेस हर्डल्स। वो कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स अनवील्ड एग्रीमेंट्स दिस वीक to sell weapons to India and share with it sensitive military technology, a clear sign of Biden administration's desire to deepen ties with New Delhi to counter China's ambitions in Asia। लेकिन उसकी आगे वाली लाइन पढ़िए ज़रा। अब ये लाइन पढ़ के वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भक्तों के दिल के अरमा आंसुओं में बहने वाले हैं। राइटर्स कहता है, बट दोज प्लान्स announced on Thursday during a state visit by Indian Prime Minister Narendra Modi and future defense cooperation face significant challenges from the United States government's own weapons export rules। कवानीन ऐसे बने हुए हैं कि वो टेक्नोलॉजी शायद मुश्किल से ट्रांसफ़र हो। अच्छा, कौन से कानून हैं? अब ज़रा कवानीन सुनिए, मेन कौन सा है। राइटर्स कहता है कि स्टैंडिंग इन द वे आर स्ट्रिक्ट यूएस रूल्स गवर्निंग एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस ITAR। ये वो रोड़ा है जिसने ऑस्ट्रेलियंस को भी तंग करके रखा हुआ है अभी तक। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस को भी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही। सबसे बड़ा पार्टनर तो वो है इंडिया से भी बड़ा, उसको भी नहीं मिल रही। देखिए वो कहते हैं आगे कि these make defense cooperation hard even with long-term US allies Britain and Australia in the AUKUS deal signed earlier this year to supply the latter with nuclear-powered submarine।
अब ये सूरत हाल है। देखें कि सिग्नेचर तो हो गया है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इंडिया का तो ख़ास मसला है, इंडिया का तो ख़ास मसला है। देखें बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया किधर जाएंगे? अमेरिका के बगल बच्चे हैं ना दोनों, अमेरिका के दोस्त हैं शुरू से लेके। इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ रही है डेकेड से लेके। अरे भाई इंडिया तो रशिया का कस्टमर है ना सबसे बड़ा। सबसे ज़्यादा वेपन्स कहाँ से लेते हैं? वो रशिया से लेते हैं। क्या गारंटी है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी रशिया नहीं जाएगी, उनकी हाथ नहीं लगेगी? कौन गारंटी देता है? इतनी डीप स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज हैं दोनों के दरमियान, और वो भी डेकेड से लेके। बरसों पुराना याराना है, आजकल की बात थोड़ी है रशिया और इंडिया का। तो अमेरिकन साहब को लगता है इतना आसानी के साथ इनको टेक्नोलॉजी दे देंगे, ये लो और जाके शेयर करो रशियन के साथ या उनके साथ डिटेल्स। देखे ना, क्या पता रशियंस कोई ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी ऑफ़र करें इंडिया को और उनको कहें कि इसकी प्राइस अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो उसकी डिटेल ले लें और बदले में अपनी टेक्नोलॉजी कोई शेयर कर दें। इंडिया के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उसके पास तो दोनों चीज़ें होंगी ना। तो ये भी तो चीज़ें सोचेंगे ना अमेरिकन। रशिया फैक्टर, जब तक इंडिया मुकम्मल तौर पर रशिया से अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर लेता, अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत स्लो स्पीड से उनको मिलती रहेगी। अगर मिलेगी भी तो बहुत स्लो स्पीड से, यानी वो उनके किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा दूसरी बात, फ़र्ज़ करें कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी इनके पास आ भी गई, फ़र्ज़ करें लेट सपोज, वो बहुत बड़ा रोड़ा है इसके अंदर जो कि अभी आपको बताया, लेकिन फ़र्ज़ करें कि समहाउ इन्होंने ले ली, तो क्या होगा? क्या ये चाइना को कम्पीट कर पाएंगे? उठा के दे मारेगा चाइना। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, उठा के दे मारेगा। इसकी वजह यह है कि 44 जो टॉप की टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में 44, उसमें से 37 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जहां पर चाइना अमेरिका से बहुत आगे है, अमेरिका से आगे चला गया है 37 टेक्नोलॉजीज़ में। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, लेट मी गिव यू रेफरेंस हेयर। इंडिया का अपना अखबार है द वायर, इसके अंदर 9 मार्च को खबर लगी थी, वेकअप कॉल, चाइना लीड्स इन 37 आउट ऑफ 44 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स सेज रिपोर्ट। और ये किसकी रिपोर्ट है? पाकिस्तान ने शेयर की है, बांग्लादेश ने बनाई है, किसने बनाई है? नॉर्थ कोरिया ने नहीं, अमेरिका का इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया, उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये दुनिया के बेहतरीन, यूं समझे कि जो इस तरह के इदारे होते हैं जो कि डिफेंस कोर इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, ये उनमें से एक है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट हैज़ पॉइंटेड आउट that only 7 of the 44 technologies analyzed by its report are currently led by democratic country, and that country in all instances is the United States. बाकी की 37 में चाइना आगे। तो चाइना जब अमेरिका से आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी से आगे चाइना की टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, सबसे ज़्यादा रिसर्च दुनिया में वो कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अमेरिका की खुद की जो इन्फीरियर किस्म की टेक्नोलॉजी है चाइना के सामने, वो इंडिया लेकर क्या करेगा, कैसे मुकाबला करेगा? फुल तो नहीं देगा ना भाई, 100% तो नहीं देगा ना, पार्शल ही देगा ना। तो उनकी टोटल टेक्नोलॉजी उनसे पीछे है 37 सेक्टर्स के अंदर। तो वो इंडिया लेकर किस तरीके से कम्पीट करेगा? अगर उनको मिल भी गई तो, अव्वल तो मिलना मसला है बहुत बड़ा, अगर मिल भी गई तो भी ये चाइना को कम्पीट नहीं कर सकते।